सारस सूखे पेड़ पर बैठा हुआ था कि वहाँ शातिर उल्लू आ जाता है। तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हुए हो? मैं उड़ते उड़ते थक गया था। मैं वापस अपने परिवार के पास जा रहा था। तुम्हारे जैसे लंबी टांगों वाले बड़े सारस को तो जंगल का राजा होना चाहिए, और तुम यहाँ अकेले बैठे हुए हो। तुम सबसे बड़े हो, तुम सबसे शक्तिशाली भी होगे, तो फिर तुम जंगल के राजा क्यों नहीं बन सकते? ऐसे सीधे साधे सारस का दिमाग खराब करने के बाद शरारती उल्लू वहाँ से चला जाता है। उल्लू की बात तो ठीक है, मैं सबसे बड़ा हूँ और मेरी टांगे सबसे बड़ी हैं, फिर मैं राजा क्यों नहीं बन सकता? मैं अभी जंगल में जाकर पक्षियों को डराता हूँ कि वो सब मुझे राजा कहें। ऐसा सोचते हुए सारस जंगल की तरफ उड़ जाता है। सारस जाकर एक घोंसले में बैठ जाता है। वो घोंसला एक चिड़िया का था, जिसमें चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। कौन हो आप? आप यहाँ से जाइए, ये घर हमारा है। अगर मेरी मम्मा आ गई तो आपको बहुत मारेगी। अब यहाँ से तुम्हें ही जाना होगा। मैं सारस हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, सबसे शक्तिशाली। मैं यहाँ का राजा बनने आया हूँ। ये कहते हुए सारस ने चिड़िया के बच्चों को उठाकर घोंसले से नीचे फेंक दिया। मम्मा चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। अपने बच्चों को पेड़ के नीचे बैठे देख वो उनके पास जाती है। बच्चों, आप यहाँ कैसे? आपको तो मैं घोंसले में छोड़ कर गई थी। मम्मा, मम्मा, वो देखें, हमारे घोंसले पर उस बड़े पक्षी ने कब्जा कर लिया है। जैसे ही चिड़िया की नजर ऊपर अपने घोंसले में जाती है, वो अपने घोंसले में बड़े सारस को देखकर डर जाती है। चिड़िया उसके पास जाती है। सारस जी, ये घोंसला मेरा है, आप यहाँ से जाइए। यहाँ मैं अपने बच्चों के साथ रहती हूँ। मैं यहाँ राजा बनने आया हूँ, और आज के बाद इस जंगल में मैं जिस भी घोंसले में चाहूँ रह सकता हूँ। चिड़िया छोटी और कमजोर थी। वो जानती थी कि वो अकेले उस सारस को यहाँ से नहीं भगा सकती, इसलिए वो ज्ञान से काम लेती है। अच्छा, तो आप हैं सारस राजा जी? मैं तो कब से आपको ढूंढ रही थी, बहुत देर से मिले हैं आप। उल्लू ने सच ही तो कहा था, मुझे राजा ही होना चाहिए। आप यहीं बैठे, मैं अपने दोस्तों को साथ लेकर आती हूँ ताकि वो भी आपको देख लें। जल्दी जाओ और सबको लेकर आओ, और उन्हें बता दो कि आज से मैं जंगल का राजा हूँ। फिर चिड़िया अपने दोस्तों को लेने चली जाती है। मिठू भैया, वो बड़ी टांगों वाला सारस मेरे घोंसले पर कब्जा किए बैठा है। किसी तरह हम सबको मिलकर उसे भगाना होगा। मैं अकेली उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इसके लिए हम सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। हम दोनों कौवे को भी साथ ले लेते हैं। फिर चिड़िया और मिठू कालू कौवे के पास जाते हैं। चिड़िया कालू कौवे को सारी बात बताती है। तो वो राजा बनना चाहता है। हाँ कौवे भैया, उसने तो मेरे घर पर भी कब्जा कर लिया है। मैं देखता हूँ उसे जाकर। फिर वो तीनों दोस्त वापस चिड़िया के घोंसले की तरफ उड़ते हैं। रास्ते से जाते हुए कालू कौवा मिठाई की दुकान से मिठाई लेता है और तोते से कहता है, मिठू, तुम जल्दी से जाओ, कहीं से लाल मिर्ची लेकर आओ, फिर देखना वो सारस राजा
कैसे भागता है। तोते को तो पता था कि लाल मिर्ची कहाँ से मिलेगी, इसलिए तोता जल्दी ही लाल मिर्ची लेकर आ जाता है। कालू कौवा लाल मिर्ची तोड़कर मिठाई के अंदर डाल देता है और वो सब सारस के पास जाते हैं। राजा जी, हम सब आपका नए जंगल में स्वागत करते हैं और आपके चरणों में प्रणाम पेश करते हैं। मुझे तो पता ही न था कि मुझ जैसे लंबी टांगों वाले पक्षी को राजा होना चाहिए। वो तो उल्लू ने मुझे बताया। राजा जी, मेरे दोस्त आपके लिए स्वादिष्ट मिठाई लेकर आए हैं। जो भी हमारा नया राजा बनता है उसे ये मिठाई खानी होती है। मैं अभी सारी मिठाई खा लेता हूँ। ऐसा कहते हुए सारस जैसे ही एक रसगुल्ला मुंह में डालता है वो तो उछलने लग जाता है। मर गया, मर गया, मैं तो मर गया रे। बचाओ, बचाओ, मेरा मुंह जल गया। ये मिठाई बहुत कड़वी है। मैंने नहीं राजा बनना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ऐसे वो सारस वहां से भाग जाता है और फिर चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर अपने घोंसले में खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुश्किल समय में ज्ञान से काम लें। छोड़िया और उसके बच्चे भोजन की खोज को निकले थे। अभी तक उन्हें कुछ भी खाने को ना मिला था। वो माँ और बच्चे उड़ते उड़ते पहाड़ों के पास पहुँच जाते हैं। फिर उन्हें एक पेड़ की डाल पर लाल रंग के फल नजर आते हैं। चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर वहाँ चली जाती है। बच्चों, ये कैसा पेड़ है? इसके केवल एक ही शाख पर फल लगा है। मम्मा, मम्मा देखें, इस पेड़ की शाख पर किसी ने रस्सी बांध रखी है। मम्मा, इसे बहुत दर्द हो रहा होगा। हाँ, मुझे बहुत दर्द है। क्या आप मुझे इस रस्सी से आजाद कर दोगे? क्यों नहीं पेड़ भैया, मैं अभी ये रस्सी खोल देती हूँ। चिड़िया वो रस्सी खोलने की पूरी कोशिश करती है मगर वो नहीं कर पाती। फिर चिड़िया अपने बेटे कुकू से कहती है, कुकू बेटा, आप घर जाएं और चाकू लेकर आएं। ये रस्सी हम चाकू की मदद से काट देते हैं। कुकू अपनी मम्मा की बात मानकर तुरंत अपने घर चाकू लेने चला जाता है। और गुड़िया बेटी, आप अंकल पेड़ के लिए नदी से पानी लाएं। हम पेड़ को पानी पिलाकर फिर ही इसके फल खाएंगे। मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। ऐसे गुड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद गुड़िया पानी ले आती है और कुकू भी घर से चाकू ले आता है। चिड़िया चाकू की मदद से वो रस्सी काट देती है। अब जब सेविंग्स का अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आप बहुत अच्छी हो। आपने मेरी मदद की। ऐसे ही हमेशा दूसरों की मदद करते रहना। अब आप मेरा फल खा सकते हो। आप भी बहुत अच्छे हो जो आपने हमें मीठे मीठे फल दिए। फिर चिड़िया उस पेड़ से मीठे मीठे फल तोड़कर ले जाती है। चिड़िया अपने घर जाकर वो मीठे फल खा रही थी कि वहाँ गोरी और कालू आ जाते हैं। चिड़िया, चिड़िया, ये मीठा फल तुमने कहाँ से लिया है? हम तो सुबह से भूखे फिर रहे हैं मगर अभी तक कुछ भी खाने को नहीं मिला। फिर चिड़िया गोरी को सारी बात बताती है। मैंने उस पेड़ की डाल से रस्सी काट दी और फिर उस पेड़ ने मुझे मीठे फल दिए। कालू, जल्दी चलो, हम भी उसी पेड़ के पास जाते हैं। फिर गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। जाते जाते गोरी घर से चाकू भी साथ ले जाती है। कालू, अब तो हमें भी मीठे फल मिलेंगे।
रस्सी को काटना कौन सा मुश्किल काम है, वो तो मैं मिनटों में काट दूंगी। गोरी और कालू उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ सच में एक पेड़ की एक डाल पर मीठे फल लगे हुए थे, मगर इस बार वहाँ कोई रस्सी ना थी। कालू, ये क्या हुआ? यहाँ तो कोई रस्सी नहीं है। चलो, फल तो मिला, हम मीठे फल खाते हैं। हाँ गोरी, ये फल बहुत मीठे होंगे। फिर जैसे ही गोरी और कालू वो फल खाने लगते हैं, वो पेड़ उनसे कहता है, रुको रुको कौवो, आप ऐसे मेरे फल नहीं खा सकते हो। पहले आपको मेरी परीक्षा पूरी करनी होगी। बताओ बताओ पेड़ जी, क्या बात है? फल खाने से पहले आप थोड़ा आगे जाओ। वहाँ एक बूढ़ी फाख्ता अपने घोंसले में प्यासी बैठी है। वो बीमार है। वो पानी पीने नदी पर नहीं जा सकती। पहले आप उसे पानी पिला कर आओ। हम भूख से मर रहे हैं। और पेड़ जी, आप हमारी परीक्षा ले रहे हो। मैं देखता हूँ आप कैसे हमें अपने फल नहीं खाने देते हो। ऐसा कहते हुए कालू और गोरी उस पेड़ से फल खाना शुरू करते हैं। थू, छी छी, कालू, ये फल तो बहुत कड़वे हैं। उस चिड़िया की बच्ची ने हमें उल्लू बनाया है। ये तो कड़वे फल का पेड़ है। अच्छा ही हुआ जो हम इस पेड़ के कहने पर फाख्ता को पानी पिलाने नहीं गए, वरना बदले में हमें तो कड़वा फल ही मिलना था। ऐसा कहते हुए कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। वो पेड़ उन्हें जाते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था। कौवो, तुम क्या जानो कि पक्षी अपने प्यार की मिठास से कड़वे फल भी मीठे कर सकते हैं। जैसा किसी का व्यवहार, ऐसा ही उसे फल मिलता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलना।